इल्ज़ाम में ये भी लिखा कि वक़ुआ की रात घर पे कोई मुलाजिम नहीं था। वो मेरे क्लाइंट के मुलाजमीन में से किसी ने इस बात की तस्दीक की? नहीं जी, किसी ने तस्दीक नहीं की। इस सब के बावजूद भी आपने मेरे क्लाइंट को क्लीन चिट नहीं दी? वो मुलाजिम है मुल्जिम कामरान के। तो इसमें ऐसी क्या बात है? उनके हक में गवाही देंगे तो शक तो बनता था। मोबाइल की लोकेशन से इंसान की लोकेशन का पता चल जाता है इंस्पेक्टर साहब। तो आपने उनकी मोबाइल लोकेशन जानने के लिए उनका सीडीआर निकलवाया था ना? इल्ज़ाम में ये भी लिखा कि वक़ुआ की रात घर पे कोई मुलाजिम नहीं था। वो मेरे क्लाइंट के मुलाजमीन में से किसी ने इस बात की तस्दीक की? नहीं जी, किसी ने तस्दीक नहीं की। इस सब के बावजूद भी आपने मेरे क्लाइंट को क्लीन चिट नहीं दी? वो मुलाजिम है मुल्जिम कामरान के। तो इसमें ऐसी क्या बात है? उनके हक में गवाही देंगे तो शक तो बनता था। मोबाइल की लोकेशन से इंसान की लोकेशन का पता चल जाता है इंस्पेक्टर साहब। तो आपने उनकी मोबाइल लोकेशन जानने के लिए उनका सीडीआर निकलवाया था ना? अदालत का माहौल फिर से तपिश से भरा था, जैसे दीवाने भी सहर के दर्द की गवाही दे रही हों। पिछले पेशी की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। हर चेहरा, हर निगाह सहर की तरफ थी। वो लड़की जिसने अब डरना छोड़ दिया था। उसका परिवार थक चुका था मगर टूटा नहीं था। माँ शहीना की आंखों में आंसू तो थे, पर उनमें उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। जज साहब के सामने जब इंस्पेक्टर शफीक आया तो पूरा कोर्ट रूम जैसे सांस रोककर बैठ गया। उसने कहा, कुछ अहम सबूत जो कमरान हैदर की कंपनी के रिकॉर्ड में थे, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ये सुनकर एक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी में अदालत के दिल पर हथौड़ा मारा हो। शहर की वकील बेनीश ने अपनी नजरें कमरान पर टिका दी और ठंडी मगर पैनी आवाज में कहा, क्या ये सच नहीं कि एफआईआर के बाद पुलिस पर दबाव डाला गया था? क्या ये सच नहीं कि कुछ लोग इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? कमरान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं और शहर की सबसे करीबी दोस्त रिया अंदर आती है। उसकी आवाज कांप रही थी मगर शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उस रात शहर ने मुझे फोन किया था। वो कांप रही थी, बार बार कह रही थी कि उसने मुझे छुआ, मैं बच नहीं पाई। पूरा कोर्ट रूम जैसे पत्थर का हो गया। शहर सिर झुकाए बैठी थी मगर उसके आंसू अब कमजोरी नहीं थे, वो उसके इरादे की गवाही बन चुके थे। बचाव पक्ष ने तुरंत कहा, रिया झूठ बोल रही है, वो शहर की हमदर्द है। लेकिन उस पल शहर ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले की खामोशी होती है। तभी जज साहब ने कहा, अब वक्त है आरोपी कमरान हैदर का बयान दर्ज करने का। कमरान मुस्कुराते हुए उठा और बोला, मुझे फंसाया गया है, शहर खुद मेरे करीब आना चाहती थी। ये सुनते ही शहीना का सब्र टूट गया। झूठ, अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही होती तो वो हर रात रोते हुए क्यों सोती? अदालत में एक सन्नाटा छा गया, केवल शहर की सिसकियां सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद शहर उठी। उसके चेहरे पर आंसू थे लेकिन आवाज में आग। मैं जानती हूँ कि मेरे सच को कुचलने की कोशिश की जाएगी, मगर जब तक मेरी सांस चल रही है मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके शब्दों ने पूरे कोर्टरूम को हिला दिया, यहाँ तक कि कमरान की आंखों में भी एक पल को डर झलक गया। जज ने दस्तावेज पलटते हुए कहा, अगली पेशी में सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच होगी और शायद तब सच खुद अपनी गवाही देगा। कैमरा धीरे धीरे शहर के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं पर उनमें एक नई ताकत भी है और स्क्रीन काली पड़ती है, जैसे कह रही हो, सच अभी खत्म नहीं हुआ, बस अगली पेशी तक रुका है। अदालत का माहौल फिर से तपिश से भरा था, जैसे दीवाने भी शहर के दर्द की गवाही दे रही हों। पिछले पेशी की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। हर चेहरा, हर निगाह शहर की तरफ थी। वो लड़की जिसने अब डरना छोड़ दिया था। उसका परिवार थक चुका था मगर टूटा नहीं था। माँ शहीना की आंखों में आंसू तो थे, पर उनमें उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। जज साहब के सामने जब इंस्पेक्टर शफीक आया तो पूरा कोर्ट रूम जैसे सांस रोककर बैठ गया। उसने कहा, कुछ अहम सबूत जो कमरान हैदर की कंपनी के रिकॉर्ड में थे, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ये सुनकर एक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी में अदालत के दिल पर हथौड़ा मारा हो। शहर की वकील बेनीश ने अपनी नजरें कमरान पर टिका दी और ठंडी मगर पैनी आवाज में कहा, क्या ये सच नहीं कि एफआईआर के बाद पुलिस पर दबाव डाला गया था? क्या ये सच नहीं कि कुछ लोग इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं?
कमरान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं और सहर की सबसे करीबी दोस्त रिया अंदर आती है। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उस रात सहर ने मुझे फोन किया था। वो कांप रही थी, बार बार कह रही थी कि उसने मुझे छुआ, मैं बच नहीं पाई। पूरा कोर्ट रूम जैसे पत्थर का हो गया। सहर सिर झुकाए बैठी थी, मगर उसके आंसू अब कमजोरी नहीं थे, वो उसके इरादे की गवाही बन चुके थे। बचाव पक्ष ने तुरंत कहा, रिया झूठ बोल रही है, वो सहर की हमदर्द है। लेकिन उस पल सहर ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले की खामोशी होती है। तभी जज साहब ने कहा, अब वक्त है आरोपी कमरान हैदर का बयान दर्ज करने का। कमरान मुस्कुराते हुए उठा और बोला, मुझे फंसाया गया है, सहर खुद मेरे करीब आना चाहती थी। ये सुनते ही शहीना का सब्र टूट गया। झूठ? अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही होती तो वो हर रात रोते हुए क्यों सोती? अदालत में एक सन्नाटा छा गया, केवल सहर की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद सहर उठी। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। मैं जानती हूँ कि मेरे सच को कुचलने की कोशिश की जाएगी, मगर जब तक मेरी सांस चल रही है मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके शब्दों ने पूरे कोर्टरूम को हिला दिया, यहाँ तक कि कमरान की आंखों में भी एक पल को डर झलक गया। जज ने दस्तावेज पलटते हुए कहा, अगली पेशी में सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच होगी और शायद तब सच खुद अपनी गवाही देगा। कैमरा धीरे धीरे सहर के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर उनमें एक नई ताकत भी है, और स्क्रीन काली पड़ती है, जैसे कह रही हो, सच अभी खत्म नहीं हुआ, बस अगली पेशी तक रुका है। अदालत का माहौल फिर से तपिश से भरा था, जैसे दीवाने भी सहर के दर्द की गवाही दे रही हों। पिछले पेशी की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। हर चेहरा, हर निगाह सहर की तरफ थी। वो लड़की जिसने अब डरना छोड़ दिया था। उसका परिवार थक चुका था, मगर टूटा नहीं था। माँ शहीना की आंखों में आंसू तो थे, पर उनमें उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। जज साहब के सामने जब इंस्पेक्टर शफीक आया तो पूरा कोर्टरूम जैसे सांस रोककर बैठ गया। उसने कहा, कुछ अहम सबूत जो कमरान हैदर की कंपनी के रिकॉर्ड में थे, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ये सुनकर एक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी में अदालत के दिल पर हथौड़ा मारा हो। सहर की वकील बेनीश ने अपनी नजरें कमरान पर टिका दी और ठंडी मगर पैनी आवाज में कहा, क्या ये सच नहीं कि एफआईआर के बाद पुलिस पर दबाव डाला गया था? क्या ये सच नहीं कि कुछ लोग इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? कमरान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं और सहर की सबसे करीबी दोस्त रिया अंदर आती है। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उस रात सहर ने मुझे फोन किया था। वो कांप रही थी, बार बार कह रही थी कि उसने मुझे छुआ, मैं बच नहीं पाई। पूरा कोर्ट रूम जैसे पत्थर का हो गया। सहर सिर झुकाए बैठी थी, मगर उसके आंसू अब कमजोरी नहीं थे, वो उसके इरादे की गवाही बन चुके थे। बचाव पक्ष ने तुरंत कहा, रिया झूठ बोल रही है, वो सहर की हमदर्द है। लेकिन उस पल सहर ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले की खामोशी होती है। तभी जज साहब ने कहा, अब वक्त है आरोपी कमरान हैदर का बयान दर्ज करने का। कमरान मुस्कुराते हुए उठा और बोला, मुझे फंसाया गया है, सहर खुद मेरे करीब आना चाहती थी। ये सुनते ही शहीना का सब्र टूट गया। झूठ? अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही होती तो वो हर रात रोते हुए क्यों सोती? अदालत में एक सन्नाटा छा गया, केवल सहर की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद सहर उठी। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। मैं जानती हूँ कि मेरे सच को कुचलने की कोशिश की जाएगी, मगर जब तक मेरी सांस चल रही है मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके शब्दों ने पूरे कोर्टरूम को हिला दिया, यहाँ तक कि कमरान की आंखों में भी एक पल को डर झलक गया। जज ने दस्तावेज पलटते हुए कहा, अगली पेशी में सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच होगी और शायद तब सच खुद अपनी गवाही देगा। कैमरा धीरे धीरे सहर के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर उनमें एक नई ताकत भी है, और स्क्रीन काली पड़ती है, जैसे कह रही हो, सच अभी खत्म नहीं हुआ, बस अगली पेशी तक रुका है। अदालत का माहौल फिर से तपिश से भरा था, जैसे दीवाने भी सहर के दर्द की गवाही दे रही हों।
पिछले पेशी की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। हर चेहरा, हर निगाह शहर की तरफ थी। वो लड़की जिसने अब डरना छोड़ दिया था। उसका परिवार थक चुका था मगर टूटा नहीं था। माँ शहीना की आंखों में आंसू तो थे, पर उनमें उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। जज साहब के सामने जब इंस्पेक्टर शफीक आया तो पूरा कोर्ट रूम जैसे सांस रोककर बैठ गया। उसने कहा, कुछ अहम सबूत जो कमरान हैदर की कंपनी के रिकॉर्ड में थे, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ये सुनकर एक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी में अदालत के दिल पर हथौड़ा मारा हो। शहर की वकील बेनीश ने अपनी नजरें कमरान पर टिका दी और ठंडी मगर पैनी आवाज में कहा, क्या ये सच नहीं कि एफआईआर के बाद पुलिस पर दबाव डाला गया था? क्या ये सच नहीं कि कुछ लोग इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? कमरान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं और शहर की सबसे करीबी दोस्त रिया अंदर आती है। उसकी आवाज कांप रही थी मगर शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उस रात शहर ने मुझे फोन किया था। वो कांप रही थी, बार बार कह रही थी कि उसने मुझे छुआ, मैं बच नहीं पाई। पूरा कोर्ट रूम जैसे पत्थर का हो गया। शहर सिर झुकाए बैठी थी मगर उसके आंसू अब कमजोरी नहीं थे, वो उसके इरादे की गवाही बन चुके थे। बचाव पक्ष ने तुरंत कहा, रिया झूठ बोल रही है, वो शहर की हमदर्द है। लेकिन उस पल शहर ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले की खामोशी होती है। तभी जज साहब ने कहा, अब वक्त है आरोपी कमरान हैदर का बयान दर्ज करने का। कमरान मुस्कुराते हुए उठा और बोला, मुझे फंसाया गया है, शहर खुद मेरे करीब आना चाहती थी। ये सुनते ही शहीना का सब्र टूट गया। झूठ? अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही होती तो वो हर रात रोते हुए क्यों सोती? अदालत में एक सन्नाटा छा गया, केवल शहर की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद शहर उठी। उसके चेहरे पर आंसू थे लेकिन आवाज में आग। मैं जानती हूँ कि मेरे सच को कुचलने की कोशिश की जाएगी, मगर जब तक मेरी सांस चल रही है मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके शब्दों ने पूरे कोर्टरूम को हिला दिया, यहाँ तक कि कमरान की आंखों में भी एक पल को डर झलक गया। जज ने दस्तावेज पलटते हुए कहा, अगली पेशी में सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच होगी और शायद तब सच खुद अपनी गवाही देगा। कैमरा धीरे धीरे शहर के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं पर उनमें एक नई ताकत भी है और स्क्रीन काली पड़ती है, जैसे कह रही हो, सच अभी खत्म नहीं हुआ, बस अगली पेशी तक रुका है। अदालत का माहौल फिर से तपिश से भरा था, जैसे दीवाने भी शहर के दर्द की गवाही दे रही हों। पिछले पेशी की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। हर चेहरा, हर निगाह शहर की तरफ थी। वो लड़की जिसने अब डरना छोड़ दिया था। उसका परिवार थक चुका था मगर टूटा नहीं था। माँ शहीना की आंखों में आंसू तो थे, पर उनमें उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। जज साहब के सामने जब इंस्पेक्टर शफीक आया तो पूरा कोर्ट रूम जैसे सांस रोककर बैठ गया। उसने कहा, कुछ अहम सबूत जो कमरान हैदर की कंपनी के रिकॉर्ड में थे, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ये सुनकर एक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी में अदालत के दिल पर हथौड़ा मारा हो। शहर की वकील बेनीश ने अपनी नजरें कमरान पर टिका दी और ठंडी मगर पैनी आवाज में कहा, क्या ये सच नहीं कि एफआईआर के बाद पुलिस पर दबाव डाला गया था? क्या ये सच नहीं कि कुछ लोग इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? कमरान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं और शहर की सबसे करीबी दोस्त रिया अंदर आती है। उसकी आवाज कांप रही थी मगर शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उस रात शहर ने मुझे फोन किया था। वो कांप रही थी, बार बार कह रही थी कि उसने मुझे छुआ, मैं बच नहीं पाई। पूरा कोर्ट रूम जैसे पत्थर का हो गया। शहर सिर झुकाए बैठी थी मगर उसके आंसू अब कमजोरी नहीं थे, वो उसके इरादे की गवाही बन चुके थे। बचाव पक्ष ने तुरंत कहा, रिया झूठ बोल रही है, वो शहर की हमदर्द है। लेकिन उस पल शहर ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले की खामोशी होती है। तभी जज साहब ने कहा, अब वक्त है आरोपी कमरान हैदर का बयान दर्ज करने का। कमरान मुस्कुराते हुए उठा और बोला, मुझे फंसाया गया है, शहर खुद मेरे करीब आना चाहती थी। ये सुनते ही शहीना का सब्र टूट गया। झूठ? अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही होती तो वो हर रात रोते हुए क्यों सोती? अदालत में एक सन्नाटा छा गया, केवल शहर की सिसकियां सुनाई दे रही थीं।
कुछ देर बाद सहर उठी। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। मैं जानती हूँ कि मेरे सच को कुचलने की कोशिश की जाएगी, मगर जब तक मेरी सांस चल रही है मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके शब्दों ने पूरे कोर्टरूम को हिला दिया, यहाँ तक कि कमरान की आंखों में भी एक पल को डर झलक गया। जज ने दस्तावेज पलटते हुए कहा, अगली पेशी में सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच होगी और शायद तब सच खुद अपनी गवाही देगा। कैमरा धीरे धीरे सहर के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर उनमें एक नई ताकत भी है और स्क्रीन काली पड़ती है, जैसे कह रही हो, सच अभी खत्म नहीं हुआ, बस अगली पेशी तक रुका है। अदालत का माहौल फिर से तपिश से भरा था, जैसे दीवाने भी सहर के दर्द की गवाही दे रही हों। पिछली पेशी की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। हर चेहरा, हर निगाह सहर की तरफ थी। वो लड़की जिसने अब डरना छोड़ दिया था। उसका परिवार थक चुका था, मगर टूटा नहीं था। माँ शहीना की आंखों में आंसू तो थे, पर उनमें उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। जज साहब के सामने जब इंस्पेक्टर शफीक आया, तो पूरा कोर्टरूम जैसे सांस रोककर बैठ गया। उसने कहा, कुछ अहम सबूत जो कमरान हैदर की कंपनी के रिकॉर्ड में थे, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ये सुनकर एक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी में अदालत के दिल पर हथौड़ा मारा हो। सहर की वकील बेनीश ने अपनी नजरें कमरान पर टिका दी और ठंडी मगर पैनी आवाज में कहा, क्या ये सच नहीं कि एफआईआर के बाद पुलिस पर दबाव डाला गया था? क्या ये सच नहीं कि कुछ लोग इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? कमरान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं और सहर की सबसे करीबी दोस्त रिया अंदर आती है। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उस रात सहर ने मुझे फोन किया था। वो कांप रही थी, बार बार कह रही थी कि उसने मुझे छुआ, मैं बच नहीं पाई। पूरा कोर्ट रूम जैसे पत्थर का हो गया। सहर सिर झुकाए बैठी थी, मगर उसके आंसू अब कमजोरी नहीं थे, वो उसके इरादे की गवाही बन चुके थे। बचाव पक्ष ने तुरंत कहा, रिया झूठ बोल रही है, वो सहर की हमदर्द है। लेकिन उस पल सहर ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले की खामोशी होती है। तभी जज साहब ने कहा, अब वक्त है आरोपी कमरान हैदर का बयान दर्ज करने का। कमरान मुस्कुराते हुए उठा और बोला, मुझे फंसाया गया है, सहर खुद मेरे करीब आना चाहती थी। ये सुनते ही शहीना का सब्र टूट गया। झूठ? अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही होती तो वो हर रात रोते हुए क्यों सोती? अदालत में एक सन्नाटा छा गया, केवल सहर की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद सहर उठी। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। मैं जानती हूँ कि मेरे सच को कुचलने की कोशिश की जाएगी, मगर जब तक मेरी सांस चल रही है मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके शब्दों ने पूरे कोर्टरूम को हिला दिया, यहाँ तक कि कमरान की आंखों में भी एक पल को डर झलक गया। जज ने दस्तावेज पलटते हुए कहा, अगली पेशी में सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच होगी और शायद तब सच खुद अपनी गवाही देगा। कैमरा धीरे धीरे सहर के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर उनमें एक नई ताकत भी है और स्क्रीन काली पड़ती है, जैसे कह रही हो, सच अभी खत्म नहीं हुआ, बस अगली पेशी तक रुका है। अदालत का माहौल फिर से तपिश से भरा था, जैसे दीवाने भी सहर के दर्द की गवाही दे रही हों। पिछली पेशी की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। हर चेहरा, हर निगाह सहर की तरफ थी। वो लड़की जिसने अब डरना छोड़ दिया था। उसका परिवार थक चुका था, मगर टूटा नहीं था। माँ शहीना की आंखों में आंसू तो थे, पर उनमें उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। जज साहब के सामने जब इंस्पेक्टर शफीक आया, तो पूरा कोर्टरूम जैसे सांस रोककर बैठ गया। उसने कहा, कुछ अहम सबूत जो कमरान हैदर की कंपनी के रिकॉर्ड में थे, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ये सुनकर एक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी में अदालत के दिल पर हथौड़ा मारा हो। सहर की वकील बेनीश ने अपनी नजरें कमरान पर टिका दी और ठंडी मगर पैनी आवाज में कहा, क्या ये सच नहीं कि एफआईआर के बाद पुलिस पर दबाव डाला गया था?
क्या ये सच नहीं कि कुछ लोग इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? कमरान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं और शहर की सबसे करीबी दोस्त रिया अंदर आती है। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उस रात शहर ने मुझे फोन किया था। वो कांप रही थी, बार बार कह रही थी कि उसने मुझे छुआ, मैं बच नहीं पाई। पूरा कोर्ट रूम जैसे पत्थर का हो गया। शहर सिर झुकाए बैठी थी, मगर उसके आंसू अब कमजोरी नहीं थे, वो उसके इरादे की गवाही बन चुके थे। बचाव पक्ष ने तुरंत कहा, रिया झूठ बोल रही है, वो शहर की हमदर्द है। लेकिन उस पल शहर ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले की खामोशी होती है। तभी जज साहब ने कहा, अब वक्त है आरोपी कमरान हैदर का बयान दर्ज करने का। कमरान मुस्कुराते हुए उठा और बोला, मुझे फंसाया गया है, शहर खुद मेरे करीब आना चाहती थी। ये सुनते ही शहीना का सब्र टूट गया। झूठ? अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही होती तो वो हर रात रोते हुए क्यों सोती? अदालत में एक सन्नाटा छा गया, केवल शहर की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद शहर उठी। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। मैं जानती हूँ कि मेरे सच को कुचलने की कोशिश की जाएगी, मगर जब तक मेरी सांस चल रही है मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके शब्दों ने पूरे कोर्टरूम को हिला दिया, यहाँ तक कि कमरान की आंखों में भी एक पल को डर झलक गया। जज ने दस्तावेज पलटते हुए कहा, अगली पेशी में सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच होगी और शायद तब सच खुद अपनी गवाही देगा। कैमरा धीरे धीरे शहर के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर उनमें एक नई ताकत भी है। और स्क्रीन काली पड़ती है, जैसे कह रही हो, सच अभी खत्म नहीं हुआ, बस अगली पेशी तक रुका है। अदालत का माहौल फिर से तपिश से भरा था, जैसे दीवाने भी शहर के दर्द की गवाही दे रही हों। पिछले पेशी की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। हर चेहरा, हर निगाह शहर की तरफ थी। वो लड़की जिसने अब डरना छोड़ दिया था। उसका परिवार थक चुका था, मगर टूटा नहीं था। माँ शहीना की आंखों में आंसू तो थे, पर उनमें उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। जज साहब के सामने जब इंस्पेक्टर शफीक आया तो पूरा कोर्टरूम जैसे सांस रोककर बैठ गया। उसने कहा, कुछ अहम सबूत जो कमरान हैदर की कंपनी के रिकॉर्ड में थे, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ये सुनकर एक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी में अदालत के दिल पर हथौड़ा मारा हो। शहर की वकील बेनीश ने अपनी नजरें कमरान पर टिका दी और ठंडी मगर पैनी आवाज में कहा, क्या ये सच नहीं कि एफआईआर के बाद पुलिस पर दबाव डाला गया था? क्या ये सच नहीं कि कुछ लोग इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? कमरान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं और शहर की सबसे करीबी दोस्त रिया अंदर आती है। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उस रात शहर ने मुझे फोन किया था। वो कांप रही थी, बार बार कह रही थी कि उसने मुझे छुआ, मैं बच नहीं पाई। पूरा कोर्ट रूम जैसे पत्थर का हो गया। शहर सिर झुकाए बैठी थी, मगर उसके आंसू अब कमजोरी नहीं थे, वो उसके इरादे की गवाही बन चुके थे। बचाव पक्ष ने तुरंत कहा, रिया झूठ बोल रही है, वो शहर की हमदर्द है। लेकिन उस पल शहर ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले की खामोशी होती है। तभी जज साहब ने कहा, अब वक्त है आरोपी कमरान हैदर का बयान दर्ज करने का। कमरान मुस्कुराते हुए उठा और बोला, मुझे फंसाया गया है, शहर खुद मेरे करीब आना चाहती थी। ये सुनते ही शहीना का सब्र टूट गया। झूठ? अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही होती तो वो हर रात रोते हुए क्यों सोती? अदालत में एक सन्नाटा छा गया, केवल शहर की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद शहर उठी। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। मैं जानती हूँ कि मेरे सच को कुचलने की कोशिश की जाएगी, मगर जब तक मेरी सांस चल रही है मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके शब्दों ने पूरे कोर्टरूम को हिला दिया, यहाँ तक कि कमरान की आंखों में भी एक पल को डर झलक गया। जज ने दस्तावेज पलटते हुए कहा, अगली पेशी में सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच होगी और शायद तब सच खुद अपनी गवाही देगा। कैमरा धीरे धीरे शहर के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर उनमें एक नई ताकत भी है। और स्क्रीन काली पड़ती है, जैसे कह रही हो, सच अभी खत्म नहीं हुआ, बस अगली पेशी तक रुका है।
अदालत का माहौल फिर से तपिश से भरा था, जैसे दीवाने भी सहर के दर्द की गवाही दे रही हों। पिछले पेशी की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। हर चेहरा, हर निगाह सहर की तरफ थी। वो लड़की जिसने अब डरना छोड़ दिया था। उसका परिवार थक चुका था, मगर टूटा नहीं था। माँ शहीना की आंखों में आंसू तो थे, पर उनमें उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। जज साहब के सामने जब इंस्पेक्टर शफीक आया, तो पूरा कोर्ट रूम जैसे सांस रोककर बैठ गया। उसने कहा, कुछ अहम सबूत जो कमरान हैदर की कंपनी के रिकॉर्ड में थे, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ये सुनकर एक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी में अदालत के दिल पर हथौड़ा मारा हो। शहर की वकील बेनीश ने अपनी नजरें कमरान पर टिका दी और ठंडी मगर पैनी आवाज में कहा, क्या ये सच नहीं कि एफआईआर के बाद पुलिस पर दबाव डाला गया था? क्या ये सच नहीं कि कुछ लोग इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? कमरान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं और शहर की सबसे करीबी दोस्त रिया अंदर आती है। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उस रात शहर ने मुझे फोन किया था। वो कांप रही थी, बार बार कह रही थी कि उसने मुझे छुआ, मैं बच नहीं पाई। पूरा कोर्ट रूम जैसे पत्थर का हो गया। शहर सिर झुकाए बैठी थी, मगर उसके आंसू अब कमजोरी नहीं थे, वो उसके इरादे की गवाही बन चुके थे। बचाव पक्ष ने तुरंत कहा, रिया झूठ बोल रही है, वो शहर की हमदर्द है। लेकिन उस पल शहर ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले की खामोशी होती है। तभी जज साहब ने कहा, अब वक्त है आरोपी कमरान हैदर का बयान दर्ज करने का। कमरान मुस्कुराते हुए उठा और बोला, मुझे फंसाया गया है, शहर खुद मेरे करीब आना चाहती थी। ये सुनते ही शहीना का सब्र टूट गया। झूठ? अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही होती तो वो हर रात रोते हुए क्यों सोती? अदालत में एक सन्नाटा छा गया, केवल शहर की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद शहर उठी। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। मैं जानती हूँ कि मेरे सच को कुचलने की कोशिश की जाएगी, मगर जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके शब्दों ने पूरे कोर्टरूम को हिला दिया, यहाँ तक कि कमरान की आंखों में भी एक पल को डर झलक गया। जज ने दस्तावेज पलटते हुए कहा, अगली पेशी में सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच होगी, और शायद तब सच खुद अपनी गवाही देगा। कैमरा धीरे धीरे शहर के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर उनमें एक नई ताकत भी है, और स्क्रीन काली पड़ती है, जैसे कह रही हो, सच अभी खत्म नहीं हुआ, बस अगली पेशी तक रुका है। अदालत का माहौल फिर से तपिश से भरा था, जैसे दीवाने भी शहर के दर्द की गवाही दे रही हों। पिछले पेशी की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। हर चेहरा, हर निगाह शहर की तरफ थी। वो लड़की जिसने अब डरना छोड़ दिया था। उसका परिवार थक चुका था, मगर टूटा नहीं था। माँ शहीना की आंखों में आंसू तो थे, पर उनमें उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। जज साहब के सामने जब इंस्पेक्टर शफीक आया, तो पूरा कोर्ट रूम जैसे सांस रोककर बैठ गया। उसने कहा, कुछ अहम सबूत जो कमरान हैदर की कंपनी के रिकॉर्ड में थे, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ये सुनकर एक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी में अदालत के दिल पर हथौड़ा मारा हो। शहर की वकील बेनीश ने अपनी नजरें कमरान पर टिका दी और ठंडी मगर पैनी आवाज में कहा, क्या ये सच नहीं कि एफआईआर के बाद पुलिस पर दबाव डाला गया था? क्या ये सच नहीं कि कुछ लोग इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? कमरान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं और शहर की सबसे करीबी दोस्त रिया अंदर आती है। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उस रात शहर ने मुझे फोन किया था। वो कांप रही थी, बार बार कह रही थी कि उसने मुझे छुआ, मैं बच नहीं पाई। पूरा कोर्ट रूम जैसे पत्थर का हो गया। शहर सिर झुकाए बैठी थी, मगर उसके आंसू अब कमजोरी नहीं थे, वो उसके इरादे की गवाही बन चुके थे। बचाव पक्ष ने तुरंत कहा, रिया झूठ बोल रही है, वो शहर की हमदर्द है। लेकिन उस पल शहर ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले की खामोशी होती है।
तभी जज साहब ने कहा, अब वक्त है आरोपी कमरान हैदर का बयान दर्ज करने का। कमरान मुस्कुराते हुए उठा और बोला, मुझे फंसाया गया है, सहर खुद मेरे करीब आना चाहती थी। ये सुनते ही शहीना का सब्र टूट गया। झूठ, अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही होती तो वो हर रात रोते हुए क्यों सोती। अदालत में एक सन्नाटा छा गया, केवल सहर की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद सहर उठी, उसके चेहरे पर आंसू थे लेकिन आवाज में आग। मैं जानती हूँ कि मेरे सच को कुचलने की कोशिश की जाएगी, मगर जब तक मेरी सांस चल रही है मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके शब्दों ने पूरे कोर्टरूम को हिला दिया, यहाँ तक कि कमरान की आंखों में भी एक पल को डर झलक गया। जज ने दस्तावेज पलटते हुए कहा, अगली पेशी में सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच होगी और शायद तब सच खुद अपनी गवाही देगा। कैमरा धीरे धीरे सहर के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं पर उनमें एक नई ताकत भी है और स्क्रीन काली पड़ती है, जैसे कह रही हो, सच अभी खत्म नहीं हुआ, बस अगली पेशी तक रुका है। अदालत का माहौल फिर से तपिश से भरा था, जैसे दीवाने भी सहर के दर्द की गवाही दे रही हों। पिछले पेशी की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। हर चेहरा, हर निगाह सहर की तरफ थी। वो लड़की जिसने अब डरना छोड़ दिया था। उसका परिवार थक चुका था मगर टूटा नहीं था। माँ शहीना की आंखों में आंसू तो थे पर उनमें उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। जज साहब के सामने जब इंस्पेक्टर शफीक आया तो पूरा कोर्टरूम जैसे सांस रोककर बैठ गया। उसने कहा, कुछ अहम सबूत जो कमरान हैदर की कंपनी के रिकॉर्ड में थे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ये सुनकर एक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी में अदालत के दिल पर हथौड़ा मारा हो। सहर की वकील बेनीश ने अपनी नजरें कमरान पर टिका दी और ठंडी मगर पैनी आवाज में कहा, क्या ये सच नहीं कि एफआईआर के बाद पुलिस पर दबाव डाला गया था? क्या ये सच नहीं कि कुछ लोग इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? कमरान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं और सहर की सबसे करीबी दोस्त रिया अंदर आती है। उसकी आवाज कांप रही थी मगर शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उस रात सहर ने मुझे फोन किया था, वो कांप रही थी, बार बार कह रही थी कि उसने मुझे छुआ, मैं बच नहीं पाई। पूरा कोर्ट रूम जैसे पत्थर का हो गया। सहर सिर झुकाए बैठी थी मगर उसके आंसू अब कमजोरी नहीं थे, वो उसके इरादे की गवाही बन चुके थे। बचाव पक्ष ने तुरंत कहा, रिया झूठ बोल रही है, वो सहर की हमदर्द है। लेकिन उस पल सहर ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले की खामोशी होती है। तभी जज साहब ने कहा, अब वक्त है आरोपी कमरान हैदर का बयान दर्ज करने का। कमरान मुस्कुराते हुए उठा और बोला, मुझे फंसाया गया है, सहर खुद मेरे करीब आना चाहती थी। ये सुनते ही शहीना का सब्र टूट गया। झूठ, अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही होती तो वो हर रात रोते हुए क्यों सोती। अदालत में एक सन्नाटा छा गया, केवल सहर की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद सहर उठी, उसके चेहरे पर आंसू थे लेकिन आवाज में आग। मैं जानती हूँ कि मेरे सच को कुचलने की कोशिश की जाएगी, मगर जब तक मेरी सांस चल रही है मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके शब्दों ने पूरे कोर्टरूम को हिला दिया, यहाँ तक कि कमरान की आंखों में भी एक पल को डर झलक गया। जज ने दस्तावेज पलटते हुए कहा, अगली पेशी में सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच होगी और शायद तब सच खुद अपनी गवाही देगा। कैमरा धीरे धीरे सहर के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं पर उनमें एक नई ताकत भी है और स्क्रीन काली पड़ती है, जैसे कह रही हो, सच अभी खत्म नहीं हुआ, बस अगली पेशी तक रुका है। अदालत का माहौल फिर से तपिश से भरा था, जैसे दीवाने भी सहर के दर्द की गवाही दे रही हों। पिछले पेशी की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। हर चेहरा, हर निगाह सहर की तरफ थी। वो लड़की जिसने अब डरना छोड़ दिया था। उसका परिवार थक चुका था मगर टूटा नहीं था। माँ शहीना की आंखों में आंसू तो थे पर उनमें उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। जज साहब के सामने जब इंस्पेक्टर शफीक आया तो पूरा कोर्टरूम जैसे सांस रोककर बैठ गया। उसने कहा, कुछ अहम सबूत जो कमरान हैदर की कंपनी के रिकॉर्ड में थे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ये सुनकर एक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी में अदालत के दिल पर हथौड़ा मारा हो। सहर की वकील बेनीश ने अपनी नजरें कमरान पर टिका दी और ठंडी मगर पैनी आवाज में कहा, क्या ये सच नहीं कि एफआईआर के बाद पुलिस पर दबाव डाला गया था?
क्या ये सच नहीं कि कुछ लोग इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? कमरान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं और सहर की सबसे करीबी दोस्त रिया अंदर आती है। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उस रात सहर ने मुझे फोन किया था। वो कांप रही थी, बार बार कह रही थी कि उसने मुझे छुआ, मैं बच नहीं पाई। पूरा कोर्ट रूम जैसे पत्थर का हो गया। सहर सिर झुकाए बैठी थी, मगर उसके आंसू अब कमजोरी नहीं थे, वो उसके इरादे की गवाही बन चुके थे। बचाव पक्ष ने तुरंत कहा, रिया झूठ बोल रही है, वो सहर की हमदर्द है। लेकिन उस पल सहर ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले की खामोशी होती है। तभी जज साहब ने कहा, अब वक्त है आरोपी कमरान हैदर का बयान दर्ज करने का। कमरान मुस्कुराते हुए उठा और बोला, मुझे फंसाया गया है, सहर खुद मेरे करीब आना चाहती थी। ये सुनते ही शहीना का सब्र टूट गया। झूठ? अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही होती तो वो हर रात रोते हुए क्यों सोती? अदालत में एक सन्नाटा छा गया, केवल सहर की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद सहर उठी। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। मैं जानती हूँ कि मेरे सच को कुचलने की कोशिश की जाएगी, मगर जब तक मेरी सांस चल रही है मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके शब्दों ने पूरे कोर्टरूम को हिला दिया, यहाँ तक कि कमरान की आंखों में भी एक पल को डर झलक गया। जज ने दस्तावेज पलटते हुए कहा, अगली पेशी में सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच होगी और शायद तब सच खुद अपनी गवाही देगा। कैमरा धीरे धीरे सहर के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर उनमें एक नई ताकत भी है। और स्क्रीन काली पड़ती है, जैसे कह रही हो, सच अभी खत्म नहीं हुआ, बस अगली पेशी तक रुका है। हेलो गाइस, कैसे आप सब? वेलकम करते हैं आपका हमारी वीडियोस में। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस, ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत मकबूल हो रहा है और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर के भी बहुत से कंट्रीज़ के अंदर इसकी मकबूलियत हो रही है। अगर आप इसी तरह की और स्टोरीज़ और इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी नई हर अपडेट का मैसेज आपको मिल जाए। हेलो गाइस, कैसे आप सब? वेलकम करते हैं आपका हमारी वीडियोस में। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस, ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत मकबूल हो रहा है और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर के भी बहुत से कंट्रीज़ के अंदर इसकी मकबूलियत हो रही है। अगर आप इसी तरह की और स्टोरीज़ और इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी नई हर अपडेट का मैसेज आपको मिल जाए। हेलो गाइस, कैसे आप सब? वेलकम करते हैं आपका हमारी वीडियोस में। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस, ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत मकबूल हो रहा है और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर के भी बहुत से कंट्रीज़ के अंदर इसकी मकबूलियत हो रही है। अगर आप इसी तरह की और स्टोरीज़ और इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी नई हर अपडेट का मैसेज आपको मिल जाए। हेलो गाइस, कैसे आप सब? वेलकम करते हैं आपका हमारी वीडियोस में। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस, ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत मकबूल हो रहा है और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर के भी बहुत से कंट्रीज़ के अंदर इसकी मकबूलियत हो रही है। अगर आप इसी तरह की और स्टोरीज़ और इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी नई हर अपडेट का मैसेज आपको मिल जाए। हेलो गाइस, कैसे आप सब? वेलकम करते हैं आपका हमारी वीडियोस में। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस, ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत मकबूल हो रहा है और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर के भी बहुत से कंट्रीज़ के अंदर इसकी मकबूलियत हो रही है। अगर आप इसी तरह की और स्टोरीज़ और इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी नई हर अपडेट का मैसेज आपको मिल जाए।